तो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच। साथ ही ये क्लास हमारा आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 8वां क्लास है मित्र। अभी तक आप लोग 1 से 7 क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सारी क्लास उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं मित्र। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जिन भी साथियों का एग्जाम 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, जिन भी शिफ्ट वाइज डेट वाइज एग्जाम है, उन साथियों के लिए, उन मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें साथी। ठीक है, ये हमारे जीके जिसका क्लास होने वाला मित्र करंट अफेयर्स का। आप लोग को पता है करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, और आप लोग को बता दें जो 2024 और 25 का कोई भी करंट पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही मित्र। ठीक है, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए मत करिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस इतना इतना आप लोग से है। बस आप लोग जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को अटेंड करके तभी आप लोग एग्जाम में जाएंगे साथी, एग्जाम देंगे साथी। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग का एग्जाम जाएगा। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे हर एक प्रश्न को साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न में हिंट आप लोगों को बताते रहेंगे मित्र। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आप लोग एग्जाम में टकराएंगे साथी। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या। पहला प्रश्न क्या मित्र, देखते हैं। पहला प्रश्न बोला आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़कर कितना कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, बताने की जरूर प्रयास करना साथी। सारी करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ही स्पेशलिटी मित्र। ठीक है, और आप लोग कोई भी साथी हमारा तुक्का मारने का प्रयोग मत करना, क्योंकि यहाँ पे 1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है। जितना प्रश्न आ रहा है उतना प्रश्न करके ही आना आप लोग को साथी। ठीक है, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण राइट आंसर हो आप लोग का 6.8% आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, मैं प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ साथी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा साथी। ठीक है, नहीं तो एग्जाम नहीं आप लोग का अच्छा जाएगा साथी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है मेरे भाई। ठीक है, स्टेडियम से प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। एच पी सी ए स्टेडियम धर्मशाला। तो पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, पहला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर है, सभी साथी ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करना। और आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो कमेंट में बता देना साथी। ठीक है, बस। और आप उससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साथी। ठीक है, मुझे किसी से भी मतलब नहीं है। बस आप लोग को जितने प्रश्न बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को अटेंड करना मेरे भाई। ठीक है, बस। तो क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आप लोग के लिए, प्रश्न नंबर है थर्ड है। प्रश्न थर्ड क्या पूछा हमारा, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ किस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाया मेरे भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिंट को ध्यान रखना। जो आप लोग का अंक लिखा है, क्रम लिखा है 287 आईपीएल में मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सनराइजर्स हैदराबाद आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। आज का प्रश्न फोर्थ क्या पूछा है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो आप लोग को पता भी होगा, रोहित शर्मा जी है। रोहित शर्मा आप लोग का हुआ राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम में 100% पूछने के 100% में बोलता हूँ साथी, गारंटी आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे साथी। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, किसी प्रश्न को स्किप करने की कोशिश मत करना मेरे भाई। ठीक है, मैं ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लेकर आता हूँ, क्या करूँगा 2500 प्रश्न पढ़ाकर आप लोग पढ़ेंगे नहीं मेरे भाई। ठीक है, इसलिए कम प्रश्न लेकर आता हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ साथी। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज का पांचवा प्रश्न क्या पूछा है, पांचवा प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में ईरान की सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, ईरान इस हमले को क्या नाम दिया मेरे भाई। ठीक है, ईरान इस हमले को क्या नाम दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी। इस ऑपरेशन को ध्यान से पढ़ लेना साथी। यह ऑपरेशन क्या कहता है, यह ऑपरेशन का नाम है आप लोग का, क्या है ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन टू प्राइम्स। ऑपरेशन टू प्राइम्स ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न कौन सा, सिक्स प्रश्न है। सिक्स प्रश्न क्या मेरे भाई, ध्यान से पढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजन बनाने की घोषणा की मेरे भाई। तो बताने का प्रयास करेंगे, क्या है, IISC बेंगलुरु आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। बहुत ही बेहतरीन आप लोग का प्रश्न था। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 7 नंबर मित्र। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी मेरे भाई। ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं भी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ साथी। ठीक है, प्रश्न 7 क्या पूछा हमारा, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का
2024 के लिए चुना गया है। तो वेलकम टू द जंगल, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, कैप्टन मिलर, पुण्य द रूल। तो प्रिय साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सातवें प्रश्न का आप लोग को बता दें, सातवें प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा, क्या मारेंगे? ऑल वी इमेजिन एज लाइट मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न है 8वां नंबर। तो मेरे भाई 8वां प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा प्रिय साथी। ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2023-24 के अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% से बढ़ाकर कितना कर दिया मेरे भाई? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 7%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 9th है। 9th प्रश्न क्या बोला? हाल ही में भारत की जगजीत पवाडिया संयुक्त राष्ट्र से किस प्रमुख निकाय में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो प्रिय मित्र, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बी वाला आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न था आप लोग के एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको सलेक्शन चाहिए आरपीएफ कॉस्ट्यूम में, अब की बार करंट अफेयर्स में अच्छा से अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, आप लोग को पता है मैथ रीजनिंग सभी साथी अच्छे से कर लेते हैं मित्र। ठीक है, बाकी जीएस में सभी साथी अटक जाते हैं। जीएस में उनका नंबर स्कोर नहीं बढ़ता है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत से तैयारी करिए। जीएस अपना एकदम अच्छे से बेहतरीन कर लीजिए साथी। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? भारतीय वायुसेना का अब तक का देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ मेरे भाई? बताने का जरूर प्रयास करना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें। पुणे महाराष्ट्र, पोखरण राजस्थान है, बकलोह हिमाचल प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रिय साथी, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा पोखरण राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न है 11 नंबर। आज का प्रश्न 11 क्या पूछा मेरे भाई? ध्यान से पढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंक के अनुसार जल जीवन मिशन में किस राज्य की नीलगिरी जिला को देश में पहला स्थान मिला है मेरे भाई? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। तो जिन भी साथियों को पता है वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। इसमें कोई आप लोग को नहीं है कि नहीं कमेंट नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, कमेंट जरूर करना मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। प्रिय साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था। आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि स्पेशल क्लास में इंपॉर्टेंट ही प्रश्नों को लाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, फालतू प्रश्नों को नहीं ऐड किया है एक भी मेरे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा? प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा मेरे भाई? ध्यान से पढ़ते हैं। 8 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के तुलसी जलप्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो ऑप्शन मारेंगे चित्रकूट को। ऑप्शन मारेंगे किसको? चित्रकूट को। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर। किसी साथी को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या? आज का प्रश्न नंबर है मेरे भाई। आज का प्रश्न है 13 नंबर। 13 प्रश्न क्या पूछा हमारा? हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की मेरे भाई? ठीक है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो जोधपुर है, मद्रास है, खड़गपुर है, मुंबई है। तो जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा 13वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? जोधपुर को मारेंगे। जोधपुर आप लोग का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? ध्यान से पढ़ेंगे तभी बोला ना आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो 14 प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में ईरान की चाबहार के बाद किस देश के सीधे दूसरा विदेशी बंदरगाह बना है जिसका संचालन का अधिकार भारत को मिला है? तो म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार आप लोग को दिख रहा है कहीं पे? म्यांमार आप लोग का पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाले को मार के चले आएंगे साथी। ठीक है, बहुत अच्छे से तरीके से। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न है कौन सा? 15 नंबर। तो ध्यान से पढ़ते हैं 15 प्रश्न क्या पूछा हमारा साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। किसी प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो आप लोग का गलत हो सकता है क्वेश्चन साथी। ठीक
ठीक है। और तुक्का मारने का प्रयोग कतई मत करना, अगर आप लोग को सजेशन चाहिए आरपीएफ कॉन्स्टेबल तो ये मत समझ लेना आप लोग कि एसएससीजीडी का एग्जाम है भाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक 1/8 की निगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पे 1/3 के निगेटिव मार्किंग है। वहाँ पे 1/8 की निगेटिव मार्किंग थी, यानी आप लोग का 8 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाता था और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा साथी, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा की किस कवि और लेखिका को विश्व साहित्य संगठन WOW ने विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? देखिए फिर प्रश्न हमारा सब पुरस्कार से पूछा, तो आप लोग की एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो मारेंगे ममता जी सागर आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं सारे प्रश्नों को साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर में भाई। 16 प्रश्न क्या पूछा हमारा? पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है तो बता दें, साइना विल्सन है, विल्सन मीर है, MC मैरी कॉम है, PT उषा है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बिल्किस मीर आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल की प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 17 नंबर है। 17 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है मेरे भाई? जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे कि ब्लू ओरिजिन ने किस पहले भारतीय को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है? तो अजयंत रंजन सिंह है, और क्या हमारा है मोपी चंद थोटाकुरा है, और विक्रम राठौर है, और ले जे शुभंकर सिंह है। तो साथी बता दें इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 17वें प्रश्न का प्रिय साथी आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए साथी, ठीक है। कमेंट करने से आप लोगों को ये हैबिट बनता है कि आप लोग को याद हो जाता है प्रश्न साथी, ठीक है। तो मोपी चंद थोटाकुरा आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सभी साथी अच्छे से कंप्लीट। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न हमारा 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? हाल ही में किस देश के 111 साल की जॉन एल्फ्रेड टेनिस फूड दुनिया का सबसे उम्रदराज शख्स बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा टेस्ट क्या होगा? वेनेजुएला है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है। तो साथ ही बता दी इस 18 प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर आप लोग को मारेंगे इसको ब्रिटेन को मारेंगे। ऑप्शन कौन सा आप लोग का राइट आंसर? ब्रिटेन आप लोग होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसी प्रश्न को हल्के लेने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न क्या? आज का प्रश्न मेरे भाई, आज का प्रश्न 1900 नंबर है। 1900 प्रश्न क्या पूछा हमारा? हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो डॉक्टर सी रंगराजन है, राकेश मोहन है, रघुराम राजन है, और क्या हमारा एक ऑप्शन और हमारा है क्या हमारा? डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम है। तो जिन भी साथियों का आंसर पता है वो साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। तो आप लोग को बता दें मित्र, इस 19वें प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन मारेंगे राकेश मोहन को। राकेश मोहन का मारेंगे, राकेश मोहन आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। राकेश मोहन बहुत अच्छा प्रश्न था। राकेश मोहन आप लोग का होगा राइट आंसर, राकेश मोहन साथी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न होमवर्क होने वाला अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न देखते मित्र, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न कौन सा? 20वां नंबर। तो 20वां प्रश्न क्या पूछा है तो ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। 20वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या हमारा पूछा है? हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे और किसके सहयोग से विकसित भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी CAR-T लॉन्च किया है मेरे भाई? अगर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए साथी। IIT मद्रास है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, और IIT जोधपुर है, और क्या हमारा IISc बेंगलुरु है। प्रिय साथी बता दिए ऑप्शन कौन सा मारेगा राइट आंसर? इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से? तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को मात्र 15 मिनट की वीडियो में अच्छे से सॉल्व कर दिया मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी मित्र, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। अच्छी लगी होगी तो साथी, ठीक है, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं आप लोग को साथी, ठीक है। तो मित्र आप लोग को बता दें, आप लोग को पता है मात्र 3 ही हमारा सब्जेक्ट है मित्र, ठीक है। GK GS है, और मैथ है, और रीजनिंग। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है साथी, मैथ रीजनिंग अधिकतर सभी साथियों का तैयार होता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को पता है मैथ में 35 प्रश्न और रीजनिंग में 35 प्रश्न और GK जैसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी साथियों को अधिकतर मुझे लगता है पता ही साथी, ठीक है। आप लोग को पता है मैथ रीजनिंग अधिकतर सभी साथियों को क्लियर होता है। मैं एक हैबिट के हिसाब से बता रहा हूँ, एक स्कोर अपना स्कोर बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अगर मैथ और रीजनिंग में मान लीजिए आप लोग 35 प्रश्नों को जोड़ेंगे तो 70 प्रश्न आप लोग का होगा। टोटल 70 प्रश्न होता है मेरे भाई, ठीक है। मान लीजिए आप लोग
मान लीजिए 70 में से 60 ही प्रश्न कर पाते हैं। मान लीजिए एक रिव्यू बता रहा हूँ आप लोग को, मान लीजिए 60 ही प्रश्न कर पाते हैं और जीके जैसे पूरे 50 प्रश्न पूछे थे, 50 में से 40 प्रश्न या 35 प्रश्न आप लोग को करना है मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन जाना है, ठीक है, कटअप के अंदर आना है, तब आप लोग को ये करना पड़ेगा साथी, ठीक है। मान लीजिए आप लोग 35 प्रश्नों को भी सही कर पाते हैं जीके जब साथी, ठीक है, तो आप लोग का 95 नंबर कहीं नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग 40 प्रश्नों को सही करते हैं तो आप लोग का 100 मार्क्स कहीं नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। आप लोग का एकदम आराम से सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा साथी, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में अपना इन्फॉर्मेशन बताना, आप लोग को वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी हुई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंट करते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।